बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं करने वाली हूँ गोल्डन पर्ल के फेस वॉश पे रिव्यू। ये एक अच्छा फेस वॉश है एक्नी और पिंपल्स के हवाले से। अगर आपको एक्नी पिंपल्स नहीं है तो फिर भी आप इसको ऑयली स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्रेज़ है अपनी स्किन को फेयर और वाइटन बनाने का तो ये वो वर्क करता है और ये एक अच्छा फेस वॉश है। बट केमिकल्स इसमें भी होते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले इसे बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। अगर आप इस रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गोल्डन पर्ल कंपनी के फेस वॉश की, और वो कौन सा फेस वॉश है मैं आपको बताती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि कल भी मैंने एक रिव्यू किया था जो कि गोरी वाइटनिंग फेस वॉश पे था। अगर आप देखना चाहें तो उसका रिव्यू देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसकी वीडियो पर पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी गोल्डन पर्ल के नीम फेस वॉश की। ये एक हर्बल फेस वॉश है, केमिकल्स इसके अंदर भी मौजूद हैं, बट ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट्स देता है, गर्मियों में ही काफ़ी अच्छा है। आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, फेस वॉश का मेन काम क्या होता है। अगर आप ये फेस वॉश यूज़ नहीं भी करते तो आप किसी और कंपनी का नीम फेस वॉश यूज़ कीजिए अपनी ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए नीम फेस वॉश काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि उसके अंदर हर्ब्स होते हैं, और हर्ब्स आपके स्किन के अंदर से दानों को, एक्नी को और बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करते हैं और आपकी स्किन को जो है ऑयल को रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट भी रहती है। बहुत सारे ऐसे फेस वॉश भी होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आप कोई सोप या कोई आप फेस वॉश यूज़ करें तो ऑयली स्किन जो है वो ज़्यादा, अगर आप उसका ऑयल रिड्यूस हो जाता है आपकी स्किन से तो ऑयल जो आपकी जो स्किन है वो रफ़ हो जाती है और ड्राई ड्राई लगती है। तो आपने कोई बेस्ट आपके लिए जो है वो सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है। आप गोल्डन पर्ल का यूज़ नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, आप कोई और यूज़ कीजिए। बट नीम फेस वॉश काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें हर्ब्स होता है। अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि फेस वॉश आपके स्किन के ऊपर करते क्या हैं। फेस वॉश आपके स्किन को नीट एंड क्लीन करते हैं, आपके पोर्स को क्लीन करते हैं। जो आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसमें ऑयल वगैरह जम जाता है, उसे क्लीन करते हैं। हमेशा आपकी गर्मियों में 2 से 3 बार चेहरा ज़रूर धोएं फेस वॉश से। सर्दियां हैं तो फिर आप 2 बार मस्ट धोएं। ऑयली स्किन की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बाहर जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाते हैं तो आपके स्किन के ऊपर डस्ट, मिट्टी, पॉल्यूशन, जिस तरह का हमारा माहौल है उस माहौल के दौरान जो है वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी और रफ़ हो जाती है, जिसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फेस वॉश एक अच्छा काम करता है। बहुत से फेस वॉश में मॉइस्चराइज़र भी होता है जो आपके स्किन को नरम व मुलायम भी बनाकर रखता है और ऑयल भी नहीं आने देता, ऑयल फ्री भी होता है। तो यहाँ मैं गोल्डन पर्ल की फेस वॉश की बात कर रही थी। ये 150 से 200 रुपये के अराउंड आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। इंडिया में अगर आप इसे बाय करते हैं तो 250 रुपीज़ के अराउंड ये आपको इंडियन करेंसी में मिलेगा। तो यहाँ ये एक अच्छा फेस वॉश है। मैं इसको जो है आपको नॉर्मली यही कहूँगी कि जो लोग स्किन को थोड़ा फेयर करना चाहते हैं, स्किन को थोड़ा लाइटन और वाइटन करना चाहते हैं तो वो इसे एक बार ट्राई करके देखिए। गोल्डन पर्ल की क्रीम आप यूज़ ना कीजिए, बट आप गोल्डन पर्ल का नीम फेस वॉश यूज़ करके देखिए, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको ये भी बता दिया है कि कितने रुपए में मिलेगा, बेनिफिट्स भी मैंने आपको इसके बता दिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर आपके स्किन पे आप इसे यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्किन जो है वो 24 घंटे के दौरान या 48 घंटे के दौरान आपकी स्किन में कोई ख़ारिश वगैरह या रेडनेस वगैरह हो रही है तो फिर आप इसे यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्किन के लिए ये सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि सेंसिटिव स्किन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट होते हैं वो भी जो है सेंसिटिव स्किन के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। स्किन जो है वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो मैं तो पहले भी आपको ये बोल चुकी हूँ, सेंसिटिव स्किन के ऊपर बिल्कुल इसे ट्राई नहीं कीजिएगा। लेकिन जो लोग अपनी स्किन को फेयर करना चाहते हैं थोड़ा, तो वो इसे यूज़ करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्टेड वीडियो है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपकमिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह आप ही की रिकमेंडेशन पर बनाई जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को 100 लाइक्स आपने ज़रूर करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।